today we'll discuss battery, potential difference of the battery and internal resistance of the battery and also EMF. So this today our topic is battery and we will discuss EMF, internal resistance and potential difference. पिछले क्लास में मैंने बताया था इंटरनल ईएमएफ क्या होता है और क्लियर आज ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन देखेंगे और आल्सो विल स्टडी इंटरनल रेजिस्टेंस। पिछले क्लास में भी मैंने ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस बताया था लेकिन सर्किट वाज ओपन क्लियर। कल जो हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में वो क्या था कि दिस इज आवर बैटरी क्या था, ऐसे बैटरी था बाबू और ये इलेक्ट्रोड्स है, इसमें मान लो प्लस चार्ज है और इस पर माइनस चार्ज है। तो ये हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड। and there is not circuit is open so when circuit is open हमने देखा क्या कि EMF इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता था जब सर्किट ओपन था। क्लियर, यानी कि इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लो कि पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस ना एंड दिस मस्ट इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ये कब बताया था मैंने? क्लियर क्लियर। तो ये भी बताया था कि देयर आर टू प्रोसेस, बैटरी चार्जिंग होता है बैटरी का और बैटरी का डिस्चार्जिंग होता है। So in charging your EMF will be greater than potential difference, less than potential difference charging में, and in discharging your EMF will be greater than potential difference। ये मैंने बताया था। So we'll discuss today how चार्जिंग में क्या होगा, EMF क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होगा। क्लियर। और डिस्चार्जिंग में क्या होगा, वो चार्जिंग में EMF क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस से कम होगा और डिस्चार्जिंग में क्या होगा, EMF पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होगा। सो हाउ विल डिस्कस टुडे हाउ क्लियर। टू बेसिकली हम बैटरी पढ़ेंगे लेकिन बैटरी में क्या होगा, सर्किट इज क्लोज। तो टुडे टॉपिक क्या है कि बैटरी EMF का रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन योर बैटरी इज क्लोज, व्हेन सर्किट इज क्लोज, कल हमने ओपन के लिए किया था, आज सर्किट क्लोज है, तब डिस्कस करेंगे। सो लिख लो, देन विल प्रूव हाउ EMF इज less than equal to potential difference or greater than equal to potential difference। क्लियर, दिस इज आवर टॉपिक। तो पहले करेंगे डिस्चार्जिंग का, फिर करेंगे चार्जिंग। चलो करो। and these are battery, these are electrodes, so this is A and this is B, and so let us do this is P and this is N। क्लियर, P इलेक्ट्रोड क्लियर। और ये बाबू अंदर इतना पार्ट क्या अंदर में है। क्लियर। सो कंसीडर 2 पॉइंट A and point B। These 2 points are just after the electrode। Point A and point B are just near the electrode। यानी कि जो पॉइंट ये P इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, तो ये जो पॉइंट ए है बाबू जस्ट इसके बाद है और ये पॉइंट भी जस्ट यानी कि एकदम क्लोज है। क्लियर, यानी कि ये इलेक्ट्रोड के बस पास बना दो, एकदम क्लोज है। सो that one have positive charge and that one have negative charge। so V plus is the potential of P electrode with respect to point A। Vp is the potential of P with respect to point
A circuit is open. Circuit is open. We are assuming that our circuit is open. So V plus is the potential of point P. Potential of P with respect to point A. You can also write that V plus is the potential difference minus between the two now. Vp minus Va. Clear? And V minus is the potential of N with respect to point B. But this will be a there will minus sign क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल क्या होगा नेगेटिव है. दिस इज द नेगेटिव वेक्टर तो इसका पोटेंशियल क्या होगा हमेशा नेगेटिव होगा. So there will be a minus sign over here. So minus V minus is the magnitude and minus sign represents the potential is negative. So V minus is the potential of A with respect to V. You can also write minus of V minus is equal to V N minus of V. Clear? Now potential difference between the electrodes Vp minus Vn. Vp is the potential difference of electrode. Now clear? Vp is the potential difference of electrode. Potential of electrode and Va is the potential of point A. ये क्लियर है ना. Vp is the potential of electrode. Potential of electrode and Va is the potential of point A. Potential of point A. Similarly, Vn is the potential of point A ना. Potential of point N and Vb is the potential of point B. So potential difference of electrode will be what? इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा Vp minus Vn. So Vp minus Vn is equal to अब मैनिपुलेट कर सकते हैं इसको ऐसे Vp minus Va और फिर प्लस Va माइनस ऑफ Vb फिर प्लस Vb माइनस ऑफ Vn लिखे तो कोई परेशानी है. बात तो बराबर ही है ना यार. मैनिपुलेट किया मैंने. एंड दिस इज व्हाट Vp minus Va is what potential difference of P with respect to A V plus ना. And this is what Va minus Vb plus Va minus of Vb plus and this is what potential of B with respect to A. हमें मालूम है potential of N with respect to B. Potential of N with respect to B is minus of B minus. Then potential of B with respect to A is plus ना. So plus B minus. कोई दिक्कत इधर ओके. This is very simple. This is very simple. So V plus B minus plus Va minus of B. Clear? So this is our potential difference between the electrons. Now your circuit is open. Our circuit is open means there is no inflow of current. Now circuit is open. Now circuit is open means there is no flow of current. There is no flow of current means there is no any current flowing from B to A ना और A to B. इधर तो करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट ब्रेक है. लेकिन ये क्या कनेक्टेड है ना बाय सम इलेक्ट्रोलाइट. पॉइंट A एंड पॉइंट B आर कनेक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइट ना. यानी कि इसके बीच में कनेक्शन नहीं है तो यहाँ से यहाँ करंट फ्लो ही नहीं करेगा क्योंकि देयर इज नो एनी कनेक्शन. बट हियर देयर इज अ कनेक्टर. दीस टू इलेक्ट्रोड्स P एंड N आर कनेक्टेड विद इलेक्ट्रोलाइट ना. क्लियर? तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर सकता है लेकिन करंट नहीं फ्लो कर रहा. करंट इज नॉट फ्लोइंग फ्रॉम पॉइंट A to B or from point B to A. Means A and B are at the same potential. If there is object A and there is other object B and now you are connecting the two and current is not flowing from A to B or B to A. दोनों कनेक्ट किया. दो कंडक्टर है दोनों कनेक्ट किया और A से B या B से मैं करंट फ्लो नहीं कर रहा. मतलब पोटेंशियल है A इक्वल पोटेंशियल है B ना. B A इक्वल टू VB. Similarly point A and point B are connected. Still there is no current flowing through the flowing between the point A and B now. Point A and B are connected and there is no any flow of current between A and B. Means A and B are at the same potential. So circuit is open means there is no any current flowing. There is no any flow of current from A to B or B to A. Means they are at the same potential. Means VA is equal to VB. Potential at A is equal to potential at B. So what? This must be equal to 0. This must be equal to 0. तो होगा क्या बाबू? VP minus of VN is equal to V plus V minus. Clear? ये हो गया तुम्हारा. इसको हमने क्या बोला था? When there is no any current, then potential difference between electrodes is equal to
EMF of the battery. So this is the EMF. So EMF is equal to VP minus of VM is equal to V plus V minus. So EMF क्या होता है? EMF is the potential difference between the electrodes when there is no any current flowing through the circuit or battery. Clear? So EMF is the potential difference of the EMF is equal to potential difference of the electrode when there is no any current or circuit is open. ये पिछले क्लास में भी कराया था और यहाँ भी प्रूफ करवा दिया. तो लिखो अब क्या करेंगे, हम बैटरी की कनेक्ट करेंगे किससे? रजिस्टर से. एक बार चार्ज करेंगे, एक बार डिस्चार्ज करेंगे और फिर देखेंगे रिलेशन क्या होता है. तो करो दिस इज आवर डिस्चार्जिंग प्रोसेस. Discharging process. So this is our battery. These are electrodes and that is point just near the electrode. This one is at high potential, this one at low potential. Clear again? Assume कर लो. And discharging process मतलब there is some resistance and there is current flowing ना. Clear? Current outside flow of current will be from P to N, and inside flow of current will be from B to A. Clear? This is direction of current. This is direction of current. Now again we are assuming that V plus is the potential of point P with respect to a point या खाली P भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं. इलेक्ट्रोड मान लो, पूरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा. So potential of P with respect to A and V minus is the with minus sign potential of N with respect to V. तो इसको लिख सकते हो कि VP minus of VA is equal to V plus and VN minus of VB is equal to minus of V minus. Again, since current is flowing in circuit, let us assume the resistance of this one is R. Resistance of this one is R ना. Clear? ये resistor जो लगाया है. तो होगा क्या बाब? Let us assume the value of current is I. Value of current is I. इधर जा रहा है, इधर आ रहा है. तो होगा क्या कि VP minus of VA. Potential difference between the two electrodes. VP minus of VN is equal to क्या लिख सकते हैं? VP minus of VA फिर plus VA minus of VB फिर plus and VB minus of VA. You can write now, and this is what V plus VA minus of VB plus, and this is what V minus. Is that okay? Is that okay? So what? This is V plus V minus plus VA plus minus VB. And this is what? This is EMF now. EMF now. Let us assume the potential difference between electrode is some V. So यहाँ से लिख सकते हैं कि your V is equal to E minus plus VA minus of VB ना. This is the potential difference. V is the potential difference between the electrode and E is the EMF. V is equal to VP minus of VA and EMF is equal to V plus V minus. Is that okay? So what? V is equal to E plus VA minus of VB. Clear? Now VM not equal to VB because your current is flowing from B to A. Current is flowing from B to A. Current is flowing from B to A means your VB will be greater than VA. Current is flowing from point B to A means current always flow from high potential to low potential. Means your point B is at high potential and point A is at low potential. So current flow and there is a potential difference between the 2 points. Clear? Potential difference होगा. इसका कुछ रेशियो अब देखो होगा कि इलेक्ट्रोलाइट है. देखो इलेक्ट्रोलाइट है. इधर बैटरी है और ये पॉइंट ए है बाबू.
और ये पॉइंट बी है, और करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, यहां से करंट जा रहा है. सो दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स inside the battery. You have electrolytes now, and electrolytes electrolytes have ions, positive and negative ions. Electrolytes have ions, what ion is moving in this direction, and there are large number of ions. मान लो एक ion इधर जा रहा है, उस रास्ते में कोई दूसरा ion भी तो आएगा, means there must be some collision between the two ions ना. एक आयन इधर चलेगा, फिर कोलाइड करेगा, फिर रुकेगा, फिर चलेगा. मींस देयर इज अ रेगुलर कोलिजन बिटवीन द टू आयंस ना. एक आयन इधर से चलेगा, पॉजिटिव आयन मान लो इधर आएगा तो अगले आयन से कोलाइड करेगा, नेगेटिव आयन इधर जाएगा तो अगले आयन से कोलाइड करेगा. मींस देयर इज अ कोलिजन, एंड collision is resisting the motion of ions now. And if you are resisting the motion of ions, there is some resistance now. There is some resistance, and that resistance is called the battery resistance or internal resistance of the battery. इधर ओके मींस योर आंसर है. चलो इसको लिखो फिर कराता हूं मैं. लिखो इसको पहले. दिस इज योर बैटरी. these are the electrodes, and P n electrode, and there is point A and there is point B. So what? Your V is Vp minus of Vn is equal to V plus V minus प्लस वी ए माइनस वी. क्लियर. इसको बोल दिया हमने वी एंड इसको बोल दिया ई. सो वी ए माइनस वी. ये आया अपना रिजल्ट आया. सो दिस इज द ईएमएफ, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स. Clear. Now think about this guy, VA minus VB. Since current is flowing, so there is a resistance ना, heavy resistance R, current is I, इधर भी क्या होगा I. So what? इधर भी होगा I. Means current is flowing from P to N outside, and so outside P to N and inside B to A. So means current is flowing from B to A. Means potential VB, which is the potential at B, and VA is the potential at A. So what? This must be greater na. VB must be greater than VA because your current is always flow from high potential to low potential. So current is flowing from A to B, B to A, means potential at B must be greater than potential at A. So VA will be greater than VB. This is a relation. VB will be greater than VA. Now this battery is filled with electrolytes na, and electrolytes have positive ions and negative ions, and they are moving from here to there. Clear. So positive ions is moving in this direction and negative ion is moving in this direction. Means positive ion is moving towards P plate and negative ions is moving towards N plate. So since ions are moving and there are large number of ions in between the gap now, तो क्या होगा, एक आयन इधर जाएगा तो दूसरे आयन से क्या करेगा, कोलाइड करेगा. मींस देयर इज अ कोलिजन बिटवीन द आयंस ना. देयर इज अ कोलिजन बिटवीन द आयंस. देयर इज collision between the ions, and collision is what? If object is moving in this direction and it is colliding with something, means that object is resisting the motion of this moving object ना. तुम इधर जा रहे हो और तुम किसी से टक्कर मार रहे हो, तो जिससे तुम टक्कर मार रहे हो वो तुम्हारे मोशन को अपोज किया ना. मींस कोलिजन इज अपोजिंग द मोशन ऑफ आयंस. कोलिजन इज अपोजिंग the motion of ions, and if you are opposing the motion of ions or motion of charged particle, you are resisting the flow of current na. You are resisting the flow of current. Means collision is resisting the flow of current. means यहाँ से करंट इधर आ रहा है तो यहाँ पर क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, they are opposing the motion of ions. Means these electrolytes between the gap are behaving as some resistance na. Electrolytes between the gap, electrolytes between the two electrodes are behaving as resistance. Electrolytes between the gap are
बिहेविंग एज रेजिस्टेंस ना। तो अगर एक और सर्किट बना इसके करस्पॉन्डिंग एक डायग्राम, तो ये अपना डायग्राम हो जाएगा बाबू ऐसा कुछ। पॉइंट पी, ये पी और ए, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो हम बोल देंगे देयर इज ए रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट ना, इलेक्ट्रोलाइट ही है लेकिन वो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। एंड लेट अस नो रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर, एक बाहरी रेजिस्टर है बाबू, उसका कैपिटल आर है, ये आउटसाइड है, अंदर में क्या होगा, दिस रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ आयंस विद अदर आयंस ना, एंड दिस इज सम स्मॉल आर एंड दिस आर इज कॉल्ड द बैटरी रेजिस्टेंस, बैटरी रेजिस्टेंस और इंटरनल resistance. And this depends upon the type of electrolyte, gap between the two electrodes, and also type of cell, dry cell और बहुत तरह के सेल होते हैं, तुमने क्वेश्चन पढ़ा होगा वोल्टाइक, एवलांच, बहुत सारे सेल होते हैं, तो टाइप ऑफ सेल पे भी डिपेंड करता है। फॉर ड्राई सेल रेजिस्टेंस इज, इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर इज वेरी वेरी लार्ज, आर इज वेरी वेरी लार्ज। ड्राई सेल रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्लियर। तो लिखो बाबू, फिर आगे में अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस समझ आ गया, क्लियर। तो नाउ विल प्ले विद दिस इक्वेशन, क्लियर। सो लिखो, ठीक करवाता हूं, सर्किट बनाओ। तो होगा क्या बाबू, V इक्वल टू E माइनस प्लस VA माइनस ऑफ VB। बाबू करंट जा रहा है इधर I, इधर आएगा I, इधर भी I। सो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A, B टू A, मींस ओम्स लॉ अप्लाई करो, यानी कि ऐसा कुछ सर्किट है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, क्लियर। और करंट जो है इधर बाबू I जा रहा है और रेजिस्टेंस R, तो ओम्स लॉ क्या होगा, कौन अप्लाई करेगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होगा क्या कि VB माइनस VA इक्वल टू IR, यही होगा ना, क्लियर। तो हम पे आते हैं VA माइनस VB, तो VA माइनस VB क्या होगा, माइनस ऑफ IR ना। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन V इक्वल टू एप्सिलॉन E प्लस और इसके बदले माइनस ऑफ IR, तो क्या होगा V इक्वल टू E माइनस IR। मैंने बताया था ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग EMF विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, बताया था। तो यहाँ से देखो आ रहा है कि नहीं, EMF में से कुछ घटा रहा है कि नहीं, क्लियर। सो दिस इज रिलेशन, क्लियर क्लियर। तो होगा क्या बाबू, सब यार अब देखो यहाँ भी लिख कहूँ कि अब क्या है कि V क्या होगा, यहाँ का जो V होगा वही यहाँ का भी V होगा ना, और V इक्वल टू IR भी तो लिख सकते हैं ना, इसके थ्रू करंट जा रहा था, IR भी तो लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू IR इक्वल टू E माइनस ऑफ IR, तो करो इसको, तो कितना होगा IR प्लस IR इक्वल टू E, तो I क्या कर रहा हूँ मैं, स्मॉल I डालो ना, यहाँ सब जगह सेम है, तो यहाँ भी स्मॉल I और स्मॉल I बाहर में, तो बचेगा कितना R प्लस R इक्वल टू E, तो I इक्वल टू E बाई R प्लस R, ये करंट टोटल होगा, कोई दिक्कत, टोटल करंट होगा। when R is equal to 0 then I will be I maximum, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, नॉन जीरो होगा। अगर बाहर रेजिस्टेंस को जीरो करते तब क्या होगा, करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, और I max इक्वल टू होगा क्या, एप्सिलॉन बाई R। मतलब हो क्या रहा है कि हमने क्या किया कि इस रेजिस्टेंस को हटा करके सिंपली बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये है बैटरी बाबू। तो हमने क्या किया कि इंटरनल रेजिस्टेंस तो यहाँ ही, हमने यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा के सीधे वायर को क्या कर दिया बाबू, कनेक्ट कर दिया। ये जो वायर लगा है उसका रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है, तो करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, वो होगा एप्सिलॉन बाई E बाई R, दिस इज द मैक्सिमम करंट, क्लियर। मैक्सिमम करंट था, लेकिन हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि दिस विल डिस्ट्रॉय द बैटरी, डिस्ट्रॉय द बैटरी, क्योंकि करंट इतना ज्यादा होगा कि बैटरी ही खराब हो सकता है, तुम्हारा वायर ही गल जाएगा इतना ज्यादा। देखते हो बैटरी के दो वायर को कनेक्ट करते हो, देखो आग निकल जाता है, क्योंकि करंट क्या है, बहुत मैक्सिमम जाता है, इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट सर्किट, क्लियर। तो नहीं करेंगे क्योंकि बैटरी डिस्ट्रॉय कर देगा, बैटरी का प्लेट ही खराब हो जाएगा, तुम्हारा वायर पिघल जाएगा, क्लियर। सो ये हो गया बाबू। अब पढ़ेंगे बाबू चार्जिंग प्रोसेस में क्या होता है, तो लिखो इसको जल्दी, क्लियर। ये हमेशा I मैक्स हमें कभी नहीं ले सकते हैं, I मैक्स लोगे तो बैटरी खराब हो जाएगा तुम्हारा, क्लियर। लेकिन I मैक्स के लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, दोनों को शॉर्ट सर्किट कर दो, ऐसे वायर से कनेक्ट करो जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, जीरो के बराबर हो।
डिस्चार्जिंग प्रोसेस में क्या होगा बाबू, अपना ये बैटरी इलेक्ट्रोड्स, अब यहाँ पर हम पावर सप्लाई लगाते हैं, रजिस्टर में हमको पावर देना है, तो करंट कैसा होगा, ऐसे फ्लो करेगा ना, कोई दिक्कत, देयर इज पॉइंट ए एंड देयर इज पॉइंट बी, अब दिस इज पी, दिस इज एन इलेक्ट्रोड, तो अगेन वी पी माइनस वी एन यानी वी ए, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए विच इज बी प्लस, हमने मान लिया, लिख लेना लैंग्वेज में, कोई दिक्कत, लिख लोगे ना, एंड वी एन माइनस वी बी, पोटेंशियल ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू माइनस माइनस बी माइनस, क्लियर, लिख लोगे, पोटेंशियल ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू बी, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू वीपी माइनस वीएन कैन बी रिटन एज अगेन वीपी माइनस वीए प्लस वीए माइनस वीबी प्लस एंड वीबी माइनस वी, कोई दिक्कत, इसके लिए क्या होगा, v प्लस प्लस वी ए माइनस वी बी अब प्लस v माइनस कर सकते हैं, तो v प्लस प्लस v माइनस प्लस वी ए माइनस वी बी, एंड दिस इज ईएमएफ ना, so what, and this is let us say v potential difference between the two electrodes is some v, so v is equal to, ये मान लो v, so v is equal to e plus va minus vb, clear, clear, now think about this, now current is flowing from a to b, current is flowing from a to b means potential at a is greater than potential at b, तो इसके सर्किट दोबारा बनाओगे तो कैसे सर्किट बनेगा बाबू, ऐसा बनेगा, ये हो गया पावर सप्लाई, क्लियर, और ये हो गया पी एन इलेक्ट्रोड, ये हो गया अपना पॉइंट ए और ये पॉइंट हो गया बी, और बीच में क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ना, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका मतलब ऐसे बनाओगे तो क्या होगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये क्या बाबू रेजिस्टेंस है, और करंट इधर फ्लो कर रहा है, और वैल्यू करंट का आई का, तो कितना होगा, वी ए माइनस वी बी विल बी कितना होगा, सिंपली आई आर हो जाएगा ना यार, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल से करंट हाई से लो जा रहा है, तो v v माइनस v इक्वल टू आई आर, तो पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा v इक्वल टू e प्लस आई आर, क्लियर, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि योर एप्सिलॉन यानी ईएमएफ इज लेस देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस, बताया था ना, क्लियर, तो ये प्रूव हो गया, क्लियर, ध्यान रखना है, क्लियर, तो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, दो होते हैं, एक होता है आइडियल बैटरी, दूसरा होता है नॉन आइडियल, आइडियल बैटरी का आर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, इसका आर नॉन 0 होता है, क्लियर, तो बोलेगा आइडियल बैटरी है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 लोगे कर लोगे काम, आप बोलेगा कि नॉन आइडियल तो रेजिस्टेंस गिवन होगा, क्लियर, क्लियर, अब देखो होगा क्या नोटेशंस कैसे यूज करेंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी, ये बैटरी का सिंबल, बैटरी सिंबल, एंड दिस इज द आइडियल बैटरी सिंबल, आइडियल बैटरी सिंबल, और सर्किट क्या है बाबू, ओपन है, एंड ओपन सर्किट होगा तो ऐसे सिंबल बनाएंगे आइडियल का, क्लियर, नॉन आइडियल का क्या होगा सिंबल, ऐसे होगा, क्लियर, ये ईएमएफ हो गया इसका, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया, ये हो गया नॉन आइडियल बैटरी का सिंबल, और सर्किट क्या है, यहाँ भी ओपन है, ओपन सर्किट है, कोई दिक्कत हो गया, फिर अब अगर ऐसे दिखा देंगे, क्लियर, तो ये हो गया आइडियल बैटरी, लेकिन कौन सा प्रोसेस हो रहा है बाबू, डिस्चार्जिंग प्रोसेस, क्लियर, यहां भी दिखा देंगे, क्लियर, आइए दो पॉइंट ले लो, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो ऑब्वियस होगा क्या, क्लियर, ये हो गया आइडियल बैटरी का, और नॉन आइडियल में क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल बैटरी में क्या होगा, रेजिस्टेंस यहाँ लगाएंगे, इसका रेजिस्टेंस आर एप्सिलॉन लिए, और पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो इसके केस में क्या होगा, इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, अलग होगा, तो ये हो गया बाबू नॉन आइडियल बैटरी, नॉन आइडियल बैटरी, और हो गया ये भी डिस्चार्जिंग प्रोसेस,
डिस्चार्जिंग, ध्यान देना। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VAB will equal to एप्सिलॉन माइनस ऑफ I R। क्लियर आ रही है वीडियो में देखना, VAB इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस I R, E माइनस IR, ये याद रखेंगे, कोई दिक्कत। अब क्या है बाबू, नॉन आइडियल चार्जिंग, तो ये हो गया बाबू, तो ये आइडियल है और ये चार्जिंग हो रहा है। तो चार्जिंग में क्या होगा, करंट डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे, कैसे, कोई दिक्कत। अच्छा, नॉन आइडियल और चार्जिंग में क्या होगा, करंट तो ऐसे ही जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया नॉन आइडियल और ये हो गया चार्जिंग। तो देयर इज अ पॉइंट ए एंड देयर इज अ पॉइंट, सॉरी, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए। सो VA माइनस ऑफ VB इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा एप्सिलॉन प्लस I R, E प्लस I R। ई भी बोल देता हूँ क्योंकि एप्सिलॉन भी तो कंफ्यूज नहीं होना, EMF हो गया, क्लियर। से ये हो गया बाबू, क्लियर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर माइनस लगे, यहाँ पर सम, ठीक है। तो ये हो गया सारा बाबू बैटरी EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टडी ग्रुपिंग ऑफ, नेक्स्ट क्लास में ग्रुपिंग ऑफ बैटरी पढ़ेंगे अपन, कोई दिक्कत। देयर आर टू कॉम्बिनेशन, पैरेलल एंड सीरीज, उसके लिए ये बहुत जरूरी है, ये आना चाहिए, तब होगा, उधर समझ आएगा, ठीक है। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, क्लियर।